सरकार सहारा से भी रिफंड अकाउंट के अनक्लेम फंड को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करने का विचार कर रही है। इसके बाद में दावा करने वाले इन्वेस्टर्स को रिफंड का प्रोविजन होगा। सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत रॉय के निधन के बाद ये जानकारी सामने आई है। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिफंड अकाउंट स्टैब्लिश होने के बाद से पिछले 11 सालों में मुश्किलों से ही कोई दावेदार सामने आया है। ऐसे में फंड का इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर के लिए भी किया जा सकता है। वहीं बता दें कि बीते दिनों सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से की गई थी। सुब्रत रॉय पर उनकी 2 कंपनियों के नियमों के खिलाफ लोगों से पैसा निवेश करवाने का आरोप लगाया था। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बता दें कि वो 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहे और 2016 से वो पेरोल पर जेल से बाहर थे। अब 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था और तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है। ये केस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है। 30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरएचपी दायर किया था। डीआरएचपी के एनालिसिस में सेबी को रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों की फंड जुटाने की प्रोसेस में कमी मिली थी। उसके बाद 25 दिसंबर 2009 और जनवरी 2010 को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी को शिकायतें मिली कि दोनों कंपनियां ओएफसीडी से पैसा जुटा रही है। ओएफसीडीज यानी कि ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये डेट सिक्योरिटीज होती है जो प्रमोटर्स को पूंजी जुटाने की अनुमति देती है और बदले में प्रमोटर्स मैच्योरिटी तक इन्वेस्टर्स को ब्याज का भुगतान करते रहते हैं। अब सेबी को पता चला कि कंपनी ने ओएफसीडीज के जरिए 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब सेबी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सहारा ने बॉन्ड जारी करने के लिए उससे अनुमति क्यों नहीं ली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था और 2012 में कोर्ट ने सहारा को पैसा 15% ब्याज के साथ लौटाने को कहा। इसके साथ ही साथ सारे के सारे इन्वेस्टर्स की डिटेल शेयर करने को कहा। इसके अलावा 2013 में सहारा ने 127 ट्रक भेजे। इन ट्रक्स में ओएफसीडी धारकों के डॉक्यूमेंट्स थे। एक साथ इतने सारे ट्रक के कारण मुंबई के भारी इलाकों में काफी बड़ा जाम लग गया। वहीं सहारा 3 महीने के अंदर पैसा नहीं जमा कर पाया तो कोर्ट ने 3 किश्तों में पेमेंट करने का आदेश दिया, जिसके बाद सहारा ने 5,120 करोड़ रुपए की पहली किश्त तो जमा कर दी, लेकिन बाकी की पेमेंट कभी भी वापस नहीं की गई। अब सहारा ने दावा किया है कि वो पहले की 90% से ज्यादा इन्वेस्टर्स को पेमेंट कर चुका है। अब इसे साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे हैं। अब सेबी के पास 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स में से केवल 4,600 इन्वेस्टर्स ही पैसों का दावा करने के लिए आगे आए हैं। इसके बाद सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। अब अप्रैल 2013 में सेबी ने आईपीओ की फाइल भी बंद कर दी है। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने हिरासत में उन्हें ले लिया था। रॉय 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहे और साल 2016 में पेरोल से जेल से बाहर आ गए थे। पटना हाई कोर्ट में भी सहारा के खिलाफ लोगों के पैसों का कई सालों तक भुगतान नहीं करने का एक मामला चल रहा है। इस केस में हाई कोर्ट के गिरफ्तारी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।